Welcome students, I am Faiza Manzoor Chaudhary with the Faiza's Last Fair channel. Today we are going to start over political science question number 1, Introduction to Political Science. So हमारा question है define general concept, nature and utility of study of political science. Also define scope and aspects of political science. मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको आउटलाइन का बता रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ना ओवरव्यू दिया था आपको। वही चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल साइंस विच डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट। कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सोशल साइंस है और वो किसके साथ डील करती है, स्टेट के सियासी निज़ाम के साथ वो डील करती है, एज वेल एज द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के ऑर्गन्स कौन से हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स हेल्ड इन स्टीम इन द थॉट ऑफ द अर्ली ग्रीक थिंकर्स एंड दे रिगार्ड इट एज अ रॉयल साइंस। वो कह रहा है कि ये जो है इसको इज्जत तब मिली जब इसके बारे में अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने सोचा, एंड दे रिगार्ड इट एज अ रॉयल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल साइंस एंड लाइक अदर सोशल साइंस इट रिवॉल्व्स अराउंड मैन। वो कह रहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस भी बाकी साइंसों की तरह एक सोशल साइंस है और ये भी एक इंसान के, एक आदमी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक ओल्डेस्ट सोशल साइंस है। इसको हम कह सकते हैं कि ये उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान पुराना है। ठीक है, इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द सेंचुरीज। वो कह रहा है कि ये जो है साइंस ये बहुत से चेंजेस से गुजर चुकी है सेंचुरी से, क्योंकि ये बहुत पुरानी साइंस है। एज जैसे कि इंसान पुराना है ना, जितना आदमी पुराना है उतनी ही पुरानी है ये साइंस। तो तब से लेके अब तक इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। उसको छोड़ें, आप पाकिस्तान में देखें, जब से पाकिस्तान बना है हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में कितनी बार उतार चढ़ाव हुआ है, क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं। अब तकरीबन 27th अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन। द वर्ड पॉलिटिकल साइंस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। ये आपने एज इट इज़ लिखना है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जनरल मीनिंग है इसका, अ साइंस विच चीफली डील्स विद पॉलिटिकल प्रोग्रेस। वो कह रहा है कि ये वो साइंस है जिसका मकसद है पॉलिटिकल प्रोग्रेस के साथ डील करना। द वर्ड पॉलिटिकल साइंस मीन्स द नॉलेज ऑफ द स्टेट। वो कह रहा है कि ये जो स्टेट का मुतालिया है, स्टेट का इल्म है, उसको कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट। वो वही बात कर रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो किसी स्टेट या सिटी के मुतालिया को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिकॉक, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट से डील करती है। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ। वो कह रहे हैं कि जो साइंस ऑफ द पॉलिटिक्स है ये गवर्नमेंट के साथ भी डील करती है और ये स्टेट के साथ भी डील करती है। ठीक है, आगे इसका हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। So political science is concerned with understanding how power is acquired, exercised and distributed within societies. वो कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना ये इस चीज़ के साथ कंसर्न करती है कि पावर कैसे हासिल की गई है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कैसे तकसीम की गई थी सोसाइटीज़ के दरमियान। इट एग्जामाइंस द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन It examines the complex interactions between governments, institutions, individuals and groups and how they shape public policy and governance. वो कह रही है कि ये ना एक मुताला करती है, एनालाइज करती है चीज़ों को कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स और बाकी सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनका क्या रोल है माशरे में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के पहलू क्या हैं। इसका सबसे पहला जो पहलू है वो है पावर एंड अथॉरिटी। वही बात, स्टडिंग हाउ पावर इज़ अक्योर्ड, एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। वो मुतालिया करती है कि कैसे पावर हासिल की गई, उसको इस्तेमाल किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, एनालाइजिंग गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट्स, कोर्ट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। वो गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का एंड कोर्ट और अदर इंस्टीट्यूशंस जो है उनका मुतालिया करती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी, एग्जामाइनिंग पब्लिक पॉलिसी, मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडिंग इंटरेक्शंस बिटवीन स्टेट्स। वो ना जो हमारी स्टेट्स हैं इंटरनेशनली उनका मुतालिया करती है कि वो आपस में कैसे इंटरकनेक्ट हैं, वो कैसे लेन देन कर रही हैं और क्या मामला चल रहे हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, इनमें सेम ही लिखा हुआ है एज इट इज़।
आगे जो हमने पढ़ना है वो इंटरप्रटेशन ऑफ यूटिलिटी है। यूटिलिटी की इंटरप्रटेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। वो कह रहे हैं जी कि समथिंग यूज़फुल और डिज़ाइंड फॉर यूज़। वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी की इंटरप्रिटेशन में वो कह रहे हैं कि समथिंग यूज़फुल, जो काबिल इस्तेमाल हो और जो इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स अस नॉर्म्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन रिगार्ड टू द रियलाइजेशन ऑफ इट्स गोल्स। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि कोई आसान सी वर्डिंग यूज़ करूँ जिससे स्टूडेंट्स को चीज़ें पढ़ते साथ ही समझ आती जाएँ। खैर आगे इसके हम देखते हैं एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। वो कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कीप इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिटिकली वेल इन्फॉर्म्ड। जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टूडेंट जो इंडिविजुअल्स हैं स्टेट के उनको पॉलिटिकली वेल इन्फॉर्म्ड रखती है, यानी कि उनको मुतला रखती है चीज़ों से। दे हैव टू थिंक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं एंड दिस मेक्स देम अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं? द पॉलिटिक्स, एंड देन बाय इट्स स्टडी दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। वो उसके ज़रिए पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी स्टडी के ज़रिए वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की। नेक्स्ट है हमारे पास अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो ड्यूटीज़ की अवेयरनेस फ्राहम करती है। ड्यूटीज़ की अवेयरनेस फ्राहम करती है कि कौन सी किसकी ड्यूटी है और कैसे उसको परफॉर्म करना है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ और गवर्नमेंट और दूसरे भी जो स्टेट के अदारे हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो जो शहरी हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत देती है, उनको नॉलेज देती है उनके राइट्स की कि उनके कौन से राइट्स हैं और उनको वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे है वो नेक्स्ट है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। जो स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस है ना वो हमारे रूल ऑफ लॉ को उसकी बालादस्ती करती है। अ स्टेट मेक्स लॉज टू रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि एक स्टेट जो है ना वो लॉज बनाती है। क्यों बनाती है भाई? वो हमारे स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बनाती है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट इज़ टू अबाइड बाय दोज रूल्स। जो स्टेट का हर इंसान है, हर बंदा है ना, उसको वो लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड। सोशल डेवलपमेंट है आगे, प्रमोशन ऑफ नॉलेज है, इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल बिहेवियर है, डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस है। ये आपने खुद रीड आउट करने हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम इसके स्कोप पर चलते हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज़ वाइडर इन इट्स नेचर। वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है वो बहुत वसी है इसकी नेचर में। बिकॉज इट्स प्राइमरी एम इज़ टू मेंटेन द पॉलिटिकल सिस्टम। उसका प्राइमरी एम क्या है? मेंटेन टू पॉलिटिकल सिस्टम। उसका प्राइमरी एम ही है कि उसने पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन रखना है। किसके पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन रखना है? ऑफ द स्टेट एंड टू मेक द सोसाइटी सिविलाइज्ड। इट इज़ द ओनली वे टू इनकैलकुलेट द पॉलिटिकल अवेयरनेस among the people of the states and it provides the way for the welfare of the states। स्कोप में वो कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी। ये अपनी नेचर में बहुत वाइडर है, बहुत स्कोप में वो ये बात कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो अपनी नेचर में बहुत वसी है। और इसका पॉलिटिकल साइंस की स्टडी से लोगों को शऊर आता है कि हमारे मुल्क में पहले तो निज़ाम कौन सा चल रहा है, पार्लियामेंट्री है, सदारती है। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो लॉज़ बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, इनका क्या प्रोसीजर है, जो मुल्क में जो लॉज़ बन रहे हैं इनको कैसे बनाया जा रहा है, इनको कौन इन्फोर्स करेगा, कौन इंटरप्रेट करेगा। और आफ्टर द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने राइट्स को बेहतर अंदाज में समझें और उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लें। और उसके बाद उन्होंने कौन कौन से और किन तरीक़ों से वो स्टेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके निज़ाम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस हमें ये सारी चीज़ें बताती है। इसके आगे कंक्लूजन आ जाता है, वो हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। Hence, political science is a social science. Different scholars gives its different definitions. It is a part of a social science which treats of the foundation of the state and the principles of the government. वो कह रहा है कि political science जो है ना
वो कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक सोशल साइंस है और डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी दी हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस, ये कि सोशल साइंस का हिस्सा है विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की फाउंडेशन को समझती है, उसके साथ डील करती है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो असूल है उनके साथ समझती है कि जैसे कैसे गवर्नमेंट लॉज बना रही है, कैसे गवर्नमेंट बाकी अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज कर रही है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल एज वेल एज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस स्टडी है वो उतनी ही यूजफुल और वैल्यूएबल है एज वेल एज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि उसका स्कोप है इज़ वाइडर बिकॉज इट डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। वो कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का जो है नेचर में वाइडर इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को डील कर रही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो अब अख्ताम पे पहुंचा है। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अगर कोई क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप नोट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 1 था। 1 बाय 1 हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी हैं। डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। कोशिश करें साथ साथ चीज़ों को कवर करते जाएं, वरना बाद में कवर करनी मुश्किल हो जाएंगी। टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है और पता नहीं चलता। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके लोगों के साथ पेपर पैटर्न शेयर करूँ, क्योंकि शेयर कर दूँ, और पेपर अटैम्प्ट करने का तरीकाकार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। मैंने जो फर्स्ट 4-5 आउटलाइन के टॉपिक्स थे ना, उनके मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस बनाए, मतलब एक आउटलाइन के टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस बनाए ताकि आसानी से समझ सकें और आपको चीज़ें समझ आए और ज़्यादा मुश्किल भी ना लगे। फिर जो नेक्स्ट है उसके टॉपिक्स है ना, 4-5 से आगे शायद, वहाँ से मैंने वो एक आउटलाइन का टॉपिक पकड़ा है और उसके पूरे के ऊपर क्वेश्चन बना दिए। अगर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन पूरे का पूरा, मतलब आउटलाइन के सारे सब टॉपिक्स नहीं पूछ लेगा, वो आपको एक टॉपिक पूछेगा कि लाइक पॉलिटिकल साइंस है ना, तो वो आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लाइक टॉपिक है ना, आई थिंक पार्लियामेंट से ऑनवर्ड जो टॉपिक्स है ना, वहाँ से मैंने पूरे पूरे टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। आउटलाइन के पूरे टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वो जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आपने मटेरियल निकाल लेना है और उस उधर लिख देना। वो मैं आपको बाद में जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो समझा दूंगी कि अगर वो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपने ये चीज़ें लिखनी है, अगर वो ये पूछेगा तो आपने ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।